तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर की ओर व्यक्त करना पड़ता है, विमा कहलाती है। तो बच्चों देखिए, भौतिक राशि के लिए हम लोग विमीय विश्लेषण इस प्रकार से लिखेंगे। विमीय विश्लेषण। अब देखिए बच्चों, सिंपल सी अगर हम बात करें थ्योरी के बारे में कि अलग अलग जो लोग हैं या फिर अलग अलग मेजरिंग प्रोसेस के लिए जो एक लेंथ होती है, लेंथ को मापने के अलग अलग तरीके हैं। यानी कि कोई लेंथ को इंच के अंदर मापता है, कोई सेंटीमीटर के अंदर मापता है, कोई किलोमीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, फीट के अंदर। इस प्रकार से क्या है कि जैसे लेंथ को मापने के अलग अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पर विमा के अंदर जो लेंथ को मेजर करने का एक तरीका है वो है एंड फॉर्म में। यानी कि ये एक लेंथ को मापने का फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन हो गया है। इस तरीके से लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेंथ की विमा को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जो हमारी विमाएं होती है किसी यूनिट्स की, किसी ऐसे यूनिट्स की, वो किस प्रकार से होती है, इसके अंदर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो लंबाई की विमा है वो किस प्रकार से होती है। लंबाई की विमा, लंबाई की विमा हो जाएगी यहाँ पर एल। तो यहां पर जो विमा है उसे इस प्रकार से लिखेंगे कि L1। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी क्वांटिटी के अगर स्क्वायर में होने का कोई फॉर्म होगा तो उसे स्क्वायर में लिखा जाएगा। यहां पर 2 आ जाएंगे। जैसे कि हम आगे जो हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो कि मिलकर बना है लंबाई इंटू चौड़ाई से, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि L इंटू ए लिख देंगे। तो L इंटू एल गुणा के रूप में कहते हैं जुड़ती है, वहां पर हो जाएगा L स्क्वायर या फिर A स्क्वायर L1। ठीक है बच्चों, आगे क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी इस प्रकार से, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू लेंथ, और इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा यहां पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला आएगा द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान को यहां पर हम लिखेंगे m के अंदर, m1 के अंदर, m यानी मास, और मात्रा क्या हो जाएगा केजी, किलोग्राम। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास विमीय समीकरण होंगे, उनके फॉर्मूलाज होंगे और उनकी विमाएं किस प्रकार से होगी। तो उस पैटर्न को समझते हैं। अगला वाला जो हेडिंग है वहां पर हम कंप्लीट विमीय विश्लेषण, जितने भी जो हमारे आसपास में विमाएं अवेलेबल है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो यूनिट अवेलेबल है उन यूनिट की डायमेंशन किस प्रकार से होती है, उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में। यहां पर आ जाएगी भौतिक राशियां, देन फिर यहां पर हो जाएगा सूत्र, उसका फॉर्मूला। ठीक है, इस जगह पे आ जाएगी उसकी
विमा, या फिर हम कह सकते हैं संकेत, सॉरी मात्रक लाभ यहाँ पे पहले मात्रक लिख दें, फिर वहां पर लिख देंगे विमा, मात्रक और विमा। तो जैसे कि हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, वो हो गई लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में। तो लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एल, और इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर, मीटर के रूप में। तो जैसे कि हमें पता है कि विमाओं को हम लोग 3 घातांक के सूत्र के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, विमाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम तीनों फॉर्म के अंदर लिखेंगे कि m0, L1, T0, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान और समय दोनों ही अनअवेलेबल है। अवेलेबल है तो हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L1, ठीक है। तो यहां पर एक ही लेंथ के बारे में बताएगा। अगर हम आगे क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा L²। लेंथ के बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है समय, टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टी, टाइम, और मात्रक इसका हो जाएगा सेकेंड। देन फिर इसकी जो विमा है वो हो जाएगी m0, L0। यहां पर जीरो लंबाई है वो 0 हो गई, और टाइम दिया गया, टाइम के लिए सेकेंड t1। फिर द्रव्यमान के लिए क्षेत्रफल के लिए आयतन के लिए वेग के लिए और त्वरण बल ठीक है बच्चों। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, मास और मात्रा हो जाएगा किलोग्राम। इसकी जो विमा होगी वो जाएगी m1, L0, T0। यहां पर समय और लंबाई वो दोनों ही कांस्टेंट है, 0 है। क्षेत्रफल के लिए L इंटू L, लंबाई इंटू चौड़ाई। देन फिर इसका जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके अंदर m0, L2, T0। आयतन हो गया। आयतन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो तीनों के लिए सेम है, L रिप्रेजेंट होगा तीनों जगह पे। यहां पर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका मीटर क्यूब।
और विमा हो जाएगी m0L³ और T0। वे का हमें फॉर्मूला पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही वेग कहलाता है। तो विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे, दूरी के लिए मीटर लिख देंगे, दूरी हमें रिप्रेजेंट करती है लेंथ को, तो लेंथ के लिए मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। यहां पर पहले जैसे कि सूत्र लिख दे, फॉर्मूला लिख दे, विस्थापन बटा समय, यानी कि मीटर पर सेकेंड। देन फिर इसकी विमा हो जाएगी m0L1T-1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा सेकेंड, तो इनवर्स में आ जाएगा। और यहां पर जो मीटर है वो किस रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को। जो विस्थापन और लंबाई सेम होता है, एक ही होता है, तो इसके लिए m0L1T-1। त्वरण के लिए वेग बटा समय। तो हम बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर टाइम पीरियड वो दो और आ गए हैं, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहां पर विमा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे m0L1T-2, क्योंकि इनवर्स में 2 सेकेंड है, इनवर्स में 2 सेकेंड है, तो यहां पर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। बल का फोर्स का फॉर्मूला F=ma, F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए इसके देखिए 2 फॉर्म है, 2 मात्रक हैं। एक तो हो जाएगा हमारे पास में न्यूटन पर सेकेंड, और दूसरा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और विमा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहां पर कि केजी आ गया, मीटर आ गया और सेकेंड आ गया, यानी कि एमएलटी की जो तीनों फॉर्म है वो तीनों फॉर्म ही यहां पर रिप्रेजेंट हो गई। तो तीनों फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि केजी है तो केजी किसके लिए आ गया, मास के लिए गया, मास यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, m1, तो यहाँ पर लिख दिया m1। देन फिर मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड के लिए L1 और T-1। तो इस फॉर्म को यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं वापस की L1 m1 L1 T-1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा समय। समय के लिए हम लोग बात करते हैं P=mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर कि केजी, देन फिर वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। ये सेम है, दोनों की एक ही है। सॉरी, यहां पर एक्सेलरेशन आ गया तो सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर एक्सेलरेशन है, ये बात ध्यान रखें। एक्सेलरेशन के लिए -2 हो जाएगा यहाँ पर, -2। और समय के लिए P=mv, केजी मीटर पर सेकेंड, m1 L1 T-1। तो ये कुछ बेसिक जो हमारी विमाएं हैं उनके बारे में विश्लेषण है कि किस प्रकार से हम उसके फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको मात्रा को डिफाइन कर सकते हैं, और फॉर्मूले और जो मात्रक है उनसे हम विमाएं किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे बुक्स के अंदर भी आप लोगों को दिया गया है कि जैसे कोणीय वेग आ गया और कोणीय समय आ गया, विकृति, प्रतिबल, आवेग, बहुत सारे इसके अंदर जैसे कि विमाएं आगे दी हुई है, जो कि आप अपने जो बुक्स है एनसीईआरटी की या फिर राजस्थान बोर्ड की उस बुक से फाइंड कर सकते हो। ये कुछ मैंने बेसिक बता दी, लेकिन फिर आगे इसको आप लोगों को सारी चीजों को अपने नॉलेज के हिसाब से फॉर्मूला बनाना है और उस फॉर्मूले का
उस मात्रा का उसके अंदर मात्रा कौन सा रिप्रेजेंट होगा, देन फिर उसकी विमा हम फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगला वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो है जो विमाएं होती है उनका यूजेस किस प्रकार से होता है उनके बारे में फाइंड करेंगे। यानी कि उनके अंदर कि विमा को कंपैरिजन है वो किस प्रकार से होगा, दो फॉर्म दी हुई होगी किसी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर इन दोनों फॉर्म को किस प्रकार से मानेंगे कि इनकी विमाएं बराबर है या विमाएं बराबर नहीं है उनके हिसाब से। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि विमाओं, हेडिंग तो हो गया कि विमाओं के उपयोग। उसके अंदर हम बात करेंगे कि भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करने के लिए, भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करने के लिए यहां पर जो मैं उसी करेक्टनेस से किसी भी इक्वेशन की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है F इक्वल टू एम है, तो इस इक्वेशन के अंदर दो फॉर्म हो गए, एक फॉर्म हो गया LHS का और दूसरा हो गया RHS का, RHS फॉर्म। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे हमारे पास में जो F की विमा है उसके बारे में। तो हमारे पास F की विमा है वो अवेलेबल है M1 L1 T-2। ठीक है बच्चों। अब अदर में हम बात करेंगे जो हमारे पास में M है, MA की विमा क्या F के विमा से कंपैरिजन होती है, तब तो ये जो फॉर्म है विमाओं के बारे में वो एकदम करेक्ट है, देन नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि एमए की जो विमाएं हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहां पर हो गया एम मास और ए एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, M1 ये तो होगी इसकी फॉर्म में, देन फिर इंटू ए। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, M0 L1 T-2। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, गुणा के रूप में गाते हैं वो जुड़ती है, तो 1 + 0 1 L1 T-2 ये हो गई एमए की विमा। तो इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल हो गए। देखिए एफ की जो हमारे पास विमा है आई है वो है M1 L1 T-2, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। क्या वो विमा इन दोनों जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के कंपैरिजन में इक्वल है या नहीं है, समान है या नहीं है, या करेक्ट है या नहीं है, उसकी हमने जांच कर ली है कि इसके अंदर जो फॉर्म होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों। फिर जो इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट आएगा वो होगा कि अगर दो मात्रक पद्धतियां दी गई है, दो मात्रक पद्धतियां दी गई है, तो उसके बारे में हम लोग किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, उसकी जो करेक्टनेस है वो किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए उसके अंदर बात करते हैं कि किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में, अन्य मात्रक पद्धति में मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना।
माना कि किसी भौतिक राशि Q के लिए किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक म्यू वे संख्यात्मक मान n है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि n समानुपाती 1/म्यू। ठीक है, पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो रिलेशन था, जो हमारे यूनिट के अंदर रिलेशन था, वो रिलेशन इस प्रकार से था कि Q इजिकल टू n म्यू। देन फिर जो हमारे पास में समानुपाती और क्रमानुपाती का नियम आया था, उसके अंदर था कि n1 म्यू1 इजिकल टू n2 म्यू2। फिर ये फॉर्म हो गई Q1 इजिकल टू Q2, दोनों पार्ट इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आती है उसके अंदर। हम बात करेंगे यहाँ पर n समानुपाती 1/म्यू, यानी कि फिक्स कोई एक सिस्टम हो, कोई एक मात्रक पद्धति हो, उसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा, मात्रक और संख्यात्मक मान में जो रिलेशन है वो डिफाइन होगा n समानुपाती 1/म्यू के अकॉर्डिंग, 1/म्यू, जहां पर म्यू राशियों का मात्रक और जो n है वो हो जाएगा राशियों का संख्यात्मक मान। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे, ये तो एक मात्रक पद्धति के लिए हो गया। अब जो हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा कि n2 इजिकल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर n और L1 अपॉन L2 की पावर b, C1 अपॉन C2 की पावर c। ये फॉर्मूला हो गया जो हमें किसी एक मात्रक पद्धति से किसी दूसरी मात्रक पद्धति में किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए काम में आएगा। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से किसी दूसरी भौतिक मात्रक पद्धति में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है वो यूज होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो वैल्यूज दी गई है उसके बारे में, जहां ए बी सी राशियों की विमाएं हैं, राशियों की विमाएं। फिर हमारे पास में जो m1 m2 है, m1 L1 और T1, वो है राशियों में दी गई पद्धति में मात्रक। दी गई पद्धति में मात्रक। फिर हमारे पास जो M2 L2 C2 है वो T2 है, सॉरी, यहां पे T1 और T2। ठीक है, T1 अपॉन T2। अब यहां पर आ जाएगा M2 L2 देन T2 इजिकल टू राशियों में अज्ञात पद्धति में मात्रक।
फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो हमारे पास में n1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, देन फिर n2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो n1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी कि प्रथम पद्धति में दिया गया मान और n2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी द्वितीय पद्धति में ज्ञात करने वाला मान। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना हो, किसी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्म लिखेंगे। किसी भौतिक राशि Q के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज को Q मानते हैं, उसके अंदर कोई सी भी होगी, अगर जैसे माना कि ग्रेविटेशन हो गई, फोर्स हो गई या फिर टाइम में हो गया, कुछ भी मात्रक पद्धति हो गई, उसके लिए मात्रक म्यू में संख्यात्मक मान में जो रिलेशन होगा वो होगा n समानुपाती 1/म्यू, जहां म्यू है वो राशियों का मात्रक होगा और n है वो डिफाइन करेगा जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको संख्यात्मक मान को डिफाइन करेगा। ये तो हो गया एक मात्रक पद्धति के लिए फिक्स एक क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, यानी कि एक जो यूनिट मेथड हो और उसी के अंदर डबल यूनिट मेथड हो, तो फिर उस क्वेश्चन के लिए हमें इस फॉर्म की आवश्यकता होगी। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n2 इक्वल टू n1 m1/m2 की पावर a l1/l2 की पावर b t1/t2 की पावर c, जहां पर जो abc है वो यूज होंगे राशियों की विमाओं के तौर पे, और m1 l1 t1 है वो राशियों में दी गई पद्धति में मात्रक है। यहां पर जो फॉर्म है वो हमें गिवन होगी, और यहाँ पर जो नीचे वाली फॉर्म है, जो नीचे वाले विमा है, उसके अंदर हमें काउंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो वो अज्ञात होगी।